हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन पर बेस है। उम्मीद करते हैं आप इसे एंजॉय करेंगे। बहुत ही टिपिकल और टेक्निकल टॉपिक है डिग्री एंड रेडियन। सबसे मज़े की बात यह है कि डिग्री और रेडियन दोनों ही क्या हैं, प्लेन एंगल को मेजर करने की यूनिट है। समझ पा रहे हैं इसे? लिसन वंस अगेन। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इनके साथ क्या है कि डिग्री और रेडियन ये दोनों ही क्या हैं, प्लेन एंगल को मेजर करने की यूनिट है। दैट मीन्स बोथ आर प्लेन एंगल यूनिट। ये दोनों ही प्लेन एंगल को मेजर करने की यूनिट है। डिग्री क्या है? डिग्री को एक्सप्लेन करने के लिए बस छोटे छोटे एग्जाम्पल। सपोज करिए ये दो एरो हैं, ऐसे प्लेन किया गया, इनके बीच का ये जो सबटेंड है, ये जो सबटेंडिंग है, दोनों रे ने जो ये सबटेंड किया है, इसकी वैल्यू हम बताएंगे 30 डिग्री। अगर ऐसे कुछ बना तो हम इसे क्या कहते हैं, 90 डिग्री। उसी तरह से अगर ये रे ये दोनों घूम करके आ जाए, ऐसे एक पूरा चक्कर लगा करके, तो ये क्या बन जाता है, 360 डिग्री। समझ पा रहे हैं? अब आइए बात करते हैं किसकी, रेडियन की। रेडियन में क्या होता है, एक प्लेन सर्कल लिया और इस प्लेन सर्कल का ये सेंटर हुआ और ये इसकी क्या हो गई, रेडियस आर। अगर हम इस रेडियस के बराबर ही इस आर्क की वैल्यू यानी इस सरकमफरेंस पर एक वैल्यू ले लें जिसकी वैल्यू कितनी हो, आर हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है हम उसे 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, 1 रेडियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिफाइन है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो एंगल थीटा, आर्क की वैल्यू भी आर, रेडियस की वैल्यू भी आर, इज इक्वल टू 1 रेडियन। सो यहाँ पे रेडियस इन्वॉल्व है, ध्यान सुनेंगे, यहाँ पर रेडियस इन्वॉल्व है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। यानी कि आर्क ने, यानी कि रेडियस के बराबर यदि आर्क ने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल मेजर कर रही है, हम उसे क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। कोई डाउट इसमें? लेकिन बात अगर एक फुल सर्कल की करें, फुल सर्कल, तो फुल सर्कल के केस में सरकमफरेंस कितना हो जाता है, सरकमफरेंस की वैल्यू हो जाती है 2 पाई आर। सो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, यानी कि एक पूरी सर्कल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 पाई आर, और रेडियस कितनी है, आर। सो दिस विल बी हाउ मच, 2 पाई रेडियन। यानी कि सरकमफरेंस ने सर्कल के सेंटर पे कितना रेडियन बनाया, 2 पाई रेडियन बनाया, और यहाँ पर एक फुल सर्कल में कितनी एंगल बनी, 360 डिग्री बनी। दैट मीन्स 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। दैट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन।
So 1 radian is equal to 180 upon pi डिग्री। कैसे निकाला मैंने? 1 रेडियन के लिए मैंने इस 2 पाई को 360 में डिवाइड कर दिया, और 1 डिग्री के लिए मैंने क्या किया? 2 पाई में 360 से डिवाइड कर दिया। ये बात समझ में आ रही होगी? अगर हम इसे न्यूमेरिकली सॉल्व कर दें, अगर हम इसे न्यूमेरिकली क्या कर दें? सॉल्व कर दें, तो इसको न्यूमेरिकली जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो 2 पाई आर आप देख रहे हैं, यानी कि 6.28 आर टाइम्स, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस r के बराबर ही यहाँ पे अगर कट लगाना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 1 वाला, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये जो पार्ट बचेगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.8, 0.28। उम्मीद करते हैं बात आपके समझ में आ रही होगी। तो इस हिसाब से 1 रेडियन जो है 180 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल हो जाता है, और 1 डिग्री जो है पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल हो जाता है। ये जो डिग्री और रेडियन है, ये जो डिग्री और रेडियन है, ये आगे आपके एक टॉपिक आती है जिसको हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। आगे हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्या कहते हैं उसे? पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड में इस डिग्री और रेडियन की रिलेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे जब न्यूमेरिकल आप जो सॉल्व करेंगे तो इस रेडियन और डिग्री की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ जो एंगल दिए जाते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? मिनट और सेकंड में। यहाँ पर एंगल के लिए और भी यूनिट यूज़ की जाती है, जैसे 1 पे ऐसे प्राइम लगाया, इसे हम कहते हैं 1 मिनट। ये कितना हो जाएगा? 60 पे डबल प्राइम, यानी कि 60 सेकेंड हो जाएगी। 1 डिग्री जो है 60 मिनट की, यानी कि सिंगल प्राइम 60 मिनट के इक्वल हो जाती है। या फिर हम इसी के साथ ये कह सकते हैं कि 1 सेकेंड 1/60 प्राइम, यानी कि मिनट के इक्वल है। या फिर 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल है। याद रखेंगे, डबल प्राइम मतलब सेकेंड, सिंगल प्राइम का मतलब मिनट। ये आपके घड़ी वाला मिनट सेकेंड नहीं है, ये एक मैथमेटिकल यूनिट है जो एंगल्स के लिए और रेडियन के लिए यूज की जाती है। कुछ सर्टेन वैल्यू फिक्स करके रखी गई, जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू, यानी कि जैसे ये 1 डिग्री है पाई अपॉन 180 रेडियन है, इसके लिए एक वैल्यू फिक्स कर दी गई, और उस फिक्स वैल्यू में हम कहते हैं 1.746 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। या तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, या फिर इस लंबे मैथमेटिक्स से आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि डिग्री और रिलेशन रेडियन के बीच की ये छोटी सी पार्ट आपको समझ में आई होगी। डिग्री और रेडियन आपके पैरेलैक्स मेथड की एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, आप समझ सकते हैं। लेट अस सपोज करिए कि थीटा की वैल्यू दी गई 3 डिग्री 24 मिनट, और आप चाहते हैं कि इसे हम किस में कन्वर्ट कर दें? मिनट में कन्वर्ट कर दें। तो 3 डिग्री और 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होती है? 60, यानी कि 3 इंटू 60 और प्लस 24, 180 प्लस 24, हाउ मच?
204 204 मिनट। ये कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा होगा। या अगर आप चाहते हैं कि इस मिनट को ही डिग्री में क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो क्या कर सकते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 3 डिग्री प्लस 24/60 बाई हाउ 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 3 डिग्री प्लस हाउ मच, अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 डिग्री, राइट। इस तरह से हम डिग्री रेडियन को आपस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार बदल करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।